राज्य सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, हमारी मजदूरी रेट बढ़ाना चाहिए। अपने कर्मचारियों में तो रेट बढ़ाते हैं ये सरकारी कर्मचारी जो है 20% महंगाई भत्ता बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, वो बढ़ा दिया। अरे मजदूर के बारे में भी तो सोचे राज्य सरकार कम से कम। 500 रुपये में क्या हो रहा, मजदूर आदमी खाने का पूरा नहीं पड़ता, ना मकान बना सका, ना बच्चे पढ़ा सका, क्या करेगा मजदूर आदमी बताओ। अभी 30 साल पर इसमें ऐसा है 500 रुपये में हम सारा दिन खून बहा रहे, अपना पसीना बहा रहे, कुछ गुजर नहीं होता 2 दिन का। देखो दिहाड़ी का मसला क्या है, इसमें कमी किसी की नहीं, हमारे अंदर है। जब हम खुद 450 में 500 में जा रहे तो ठेकेदार तो चाहेंगे फ्री काम हो हमारा। हर आदमी अपने सस्ते के बारे में सोचे है, लेकिन हमारे में क्या होना चाहिए 600 रुपये भाई किसी को भी ले जा तू। अच्छा खुद ही हम जा रहे हैं तो उसमें कमी किसकी है, हमारे अंदर ही तो है। सारा काम तो मजदूर करके देगा, अगर मजदूर नहीं करके देगा मिस्त्री कर लेगा भाई साहब, कर लेगा। मजदूर जो भाई इनकी भी टाइम पूरा हो गया हमारा, 5:30 बज गए, नहीं आधा घंटा और काम करो, पैसे देंगे। और मिस्त्री 1 घंटा काम करवा ले। मिस्त्री दो हफ्ते रखता है ठेकेदार, और मजदूर एक रखा है और बीड़ी पीने का भी टाइम नहीं देते। अब बताओ भाई साहब यहाँ अगर हम 600 रुपये मांगो तो 450 रुपये दिखाओ, बताओ क्या कर ले 450 में अपना आप खर्चा खड्डा घर वालों को दे। तो 450 में कैसे गुजारा कर पा रहे हैं आप? वह कर पा रहे वो मजबूरी है, बताओ जब 450 का गुजारा तो करना पड़ेगा। इसमें आपका खर्चा भी है, दिलबाग भी खाना आपको, बीड़ी भी दिलबाग भी 100 रुपये तो मेरे हो गए, दिलबाग के 100 क्वार्टर के हो गए 200 और 250 में क्या हो जाएगा। क्वार्टर की जरूरत भी पड़ेगी। क्वार्टर जब टेंशन में 450 रुपये मिले, टेंशन में तो पीनी पड़ेगी। अगर भाई जब 450 रुपये मिले टेंशन में पीनी पड़ेगी। 600 रुपये की दिहाड़ी होती, अपना 100 रुपये की बीतता, फिर 500 करवा लो के बताओ। फिर और ज्यादा पीते हैं? नहीं बस 100 रुपये फिर 500 रुपये घर के। एक बात तो बताओ आप, आपका खर्चा अगर मैं वैसे हिसाब से जोड़ूं तो 100 रुपये तो हो गया आपके दिलबाग, 100 रुपये हो गया क्वार्टर। 100 नहीं हुए, सिर्फ 10 रुपये दिलबाग के हो गए, 100 रुपये का क्वार्टर पड़ो सुबह सुबह। 110 के हिसाब से 1 महीने के जोड़ लो, तेरे थे 39 रुपये बैठ गए। अच्छा अगर 600 रुपये की दिहाड़ी होगी तो हम फिर 100 ही खर्च करेंगे, 500 घर वालों को देंगे जो वादा हमारा। नहीं तो 450 की दिहाड़ी रहेगी, हम नहीं पी जाएंगे क्वार्टर सुबह ही। तो बाइक पे पीने से फायदा हो जाएगा? फायदा तो है, नुकसान भी नहीं है कुछ, अपना कम भूल जावे थोड़ा सा। इस वक्त हम मुजफ्फरनगर में मौजूद हैं। हमारे पास में जो लोग खड़े हैं, ये लोग सुबह के टाइम पे चौक पे खड़े हो जाते हैं और चौक पे खड़े होने के बाद में आदमी आते हैं और इनको लेकर के मजदूरी के लिए चले जाते हैं। फिलहाल हम इनके पास में पहुंचे हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो रोज़ाना का कारोबार है वो किस तरीके से चलता है और जो घर के कामकाज हैं वो किस तरीके से इनके पूरे होते हैं। बातचीत करने के लिए यहाँ पे कुछ मजदूर खड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है दोस्त? कृष्णा जी। कब से खड़े होते हैं आप यहाँ? यहाँ सुबह 8 बजे से खड़े होते हैं। अच्छा, कितना टाइम हो गया यहाँ पे? यहाँ पे आधा घंटा सारा हो गया। अच्छा जी। वैसे कितने साल से यहाँ पे रहते हो आप? यहाँ पे 2-3 साल हो गए। 2-3 साल जी। तो रोज़ाना यहाँ पे खड़े होते हैं आप लोग मजदूरी के लिए, जब यहाँ से जाते हैं तो क्या स्थिति रहती है जो लोग आपको लेने के लिए आते हैं? 600 कहते हैं, 500 देते हैं। जो दिहाड़ी जो चल रही है 800 रुपये लेते हैं मिस्त्री और 600 रुपये देते हैं हमें ठेकेदार लोग। हमें 500 में देते हैं, पूरा दिन काम करवाए 5:30 से 6 बजे तक। ठेकेदार लेके जाना है तुम्हें या मकान मालिक? ठेकेदार लोग जो ठेका लेते हैं वो 500 रुपये देते हैं, 600 रुपये दिहाड़ी चल रही है। तय करके लेके जाना है ना आपको? जी जी। तो उस चीज़ से आपको क्या प्रॉब्लम है? मान लिया कोई आदमी तय करके आपको लेके जा रहा, वो तो आप जा रहे नहीं जा रहे वो तो आपकी अड़क है ना। वो तो बस। हाँ चाचा, अरे बताओ तो कैसे चल रहा काम कारोबार, घर का खर्चे वर्चे कैसे चल रहा? घर का खर्चा तो बस ऐसे ही चल रहा जी, एक टाइम खाली एक टाइम ऐसे ही, क्योंकि मजदूरी पे ले जाते हैं मालिक लोग ले जाते हैं 600 में तय करके और दिखाते हैं फिर 500, और काम 5 बजे की ड्यूटी तय करके लेके जाते हैं और 6 बजे तक के काम करवाते हैं, 6 साढ़े 6 बजे देते हैं। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। क्या होना चाहिए इसका समाधान कराइए आप। समाधान कैसा? समाधान ये कराइए कि ड्यूटी टाइम पे छुट्टी हो और दिहाड़ी पूरी मिले। कम से कम 700 रुपये की दिहाड़ी होनी चाहिए मजदूर की। 500 में पूर्ति नहीं हो रही। 500 में कहाँ पूर्ति हो रही? 2,500-3 हज़ार रुपये महीने तो कमरे के जाते हैं किराए पे, सामान इतने महंगे मिल रहे हैं। तो मजदूरी हफ्ते में 3 दिन लगती है, 5 दिन छुट्टी देते हैं। ये प्रॉब्लम है हमारी सब। कितना टाइम हो गया यहाँ पे आप लोगों को? हमें तो कम से कम 30 साल हो गए जी। 30 साल से 15 साल मुझे हो गए कर रहे जी। अच्छा। हाँ जी। तो
तो यहाँ से आपको कोई लेके जाता है, फिर शाम के टाइम आपको यहाँ पे छोड़ के भी जाता है या उधर? वहीं से ही आज़ाद करते हैं हमें, जाओ अपना कैसे भी आओ, कैसे भी जाओ। कितनी दूर तक चले जाते हैं? यहाँ से चले जाते हैं जैसा नई मंडी, शहर में रहते हाँ शहर हैं? कोई गाँव वाला भी आ जाता है लेकिन? गाँव वाला आ जा। हाँ जी। अरे मैं ये पूछना चाह रहा, मान लीजिए जैसे आप लोग दूर दूर जाते हैं, आपको 500 रुपये मिलते हैं, उसमें से किराया भी आपको लगाना पड़ता है वापसी आने के लिए, तो कैसा काम कारोबार कोई मैं सुबह 3 से 7 बजे चला था घर से, अब यहाँ से पहुँचा मैं 8:30 बजे। 100 रुपये मेरे आने जाने के, 50-100 खर्चा हो जा, अब 500-600 रुपये दिहाड़ी मिले, उनमें पूर्ति नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। छोटे छोटे बच्चे अपना बहुत परेशानी है। दोपहर का खाना लेके आते हैं? हाँ जी, खाना ले रहा हो रहा जेब में, खाना लेकर आते हैं, खाना लेकर आते हैं, खाना जेब में? खाना लेकर आते हैं। बहुत सा टाइम हो गया, 2-2 घंटे बिठा के पैसे नहीं देते लोगों। भाई अभी आ रहे 15 मिनट में, क्यों भाई दिहाड़ी पे ठेकेदार लेके जा, 550 रुपये था। मेरे को भाई 5.5 किलो काम करियो, 550 रुपये था। फिर इंटी पे चढ़ा के जाओ ऊपर, ये 550 रुपये में बड़े बात पड़ेगा। मजदूर तंग है भाई, ईंट तो अलग चढ़ते हैं पैसों? नहीं मजदूर पे चल रहा है। मिस्त्री तो होते हैं 2, मजदूर एक डबल काम ले, मजदूर से डबल काम। आपकी तो उम्र भी काफी हो गई, अब भी मजदूरी कर रहे हो आप? करनी पड़ेगी पेट के खातिर। बच्चे नहीं है क्या? बच्चे हैं, वे अपनी गृहस्थी में पड़े हुए हैं। वो वे नहीं करते आप लोग? नहीं वे नहीं करते, वे अपनी गृहस्थी में पड़े हुए बच्चे, उनको बच्चे हैं। क्या बच्चे आपके? बच्चे 5 हैं। तो वे बिठा के नहीं खुला सकते क्या आपको? नहीं, मैं अपनी गृहस्थी में पड़े हुए, करना तो हमें, लड़की तो हमारे साथ, अपनी लड़की बच्चे की शादी तो हमें ही करनी, लड़की होगी। इस चीज़ का दुख नहीं आप लोगों को? है नहीं, दुख तो है, क्या करा, काम तो करना ही पड़ेगा। काफी उम्र हो चुकी है आपकी, कम से कम 50 से ऊपर ही उम्र है। कोई वजीफा निकाल दो मेरे लिए, जो मैं काम ना करूं। क्यों जी, मजदूर के लिए बच्चे तो हैं ना आपके, वो तो करके खिलाएंगे ना। आज आप बताओ, जब नहीं कर रहे, नहीं दे रहे 10 रुपये देने तो तैयार नहीं है बच्चे, तो बच्चे खिलाएंगे कहाँ? हाँ, कहाँ बच्चे कहाँ, जब रोजगार नहीं है। हाँ जी, बच्चे क्या करते हैं आप? बच्चे भी मजदूरी करें, वो भी मजदूरी करते हैं? हाँ जी। लगता 4 दिन नहीं लगता। बच्चे हैं आपके? हाँ बच्चे हैं, 5-6 बच्चे, 6 बच्चे। तो वे काम मतलब आपको बिठा के नहीं खिला सकते? कैसे, लड़का तो नहीं है कोई, 4-5 लड़की, एक छोटा लड़का, 3 लड़के छोटा, बराबर का और लड़का जब भी चल जाएगा। अब बताओ 500 रुपये में क्या हो रहा है, मकान का किराया भी, दुख भी जाएगी। आप लोग वैसे बाहर से कहाँ से रहते हैं? बाहर कहाँ से? बाहर के लिए हम तो यही मिला रहा हूँ। किराए पे रहते हैं? हाँ जी। अब बताइए 500 रुपये में क्या करना, कम से कम 1000 रुपये तो नहीं है सर के 500 क्या 1000 रुपये में गुजारा हो, गरीब आदमी को 1000 रुपये की दिहाड़ी हो तो गुजारा हो। बताओ, तो 1000 रुपये दे क्यों नहीं पा रहे आप लोग? काम इतने सस्ते हैं कि जो काम लेते हैं हम ठेके पे, वो काम इतने कंपटीशन में मिले हैं कि पैसे नहीं देते हैं, आधे पैसे दे हैं। 10,000 रुपये काम है, 5,000 रुपये का काम। संविधान इनका बस ये है, बहुत कम पैसे मिले। पैसे तो पूरे देने चाहिए ना। मान लिया आपका काम जो है 10,000 का हो गया, तो 10 ही मिलने चाहिए। वो तो कम है ना, और दूसरे हमारे जो भाई जो बेरोजगार हैं वो बेचारे कम में ले लें, वो फंस जाए वहाँ जाकर। ये मजबूर। आपकी उम्र भी काफी हो चुकी है, 70 साल के हैं, फिर भी मजदूरी कर रहे हैं। और क्या करेंगे लाचारी में। क्यों भाई, क्या मजबूरी है ऐसी? बच्चे अभी छोटे लड़के हैं, 70 साल की उम्र में बच्चे भी हल्के। लड़के छोटे हैं, लड़की बड़ी है, उनकी शादी कर दी। कुछ ना कुछ तो मजबूरी है ही। क्यों भाई, तो बच्चे पढ़ रहे हैं आपके? कहाँ पढ़ रहे हैं? वैसे रोजगारी कहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, वैसे रोजगार में पढ़ा जा रहा है। गरीब आदमी बनू तो देखो 500 रुपये में 350 रुपये का कट्टा आ रहा आटे का। बाबूजी 200 रुपये का भाव तेल का, देसी तेल का। 70 साल की उम्र में आप लोग मजदूरी कर रहे हैं, बदन भी जवाब दे जाए कि टाइम के हिसाब क्या से। करें, मजबूरी में भाई साहब करना पड़ रहा। कहाँ जावे बताओ, सुनता कोई है ही नहीं मजदूर होगी। अरे हम तो आश्रम में चल रहे, बच्चे जाएंगे कहीं, दिहाड़ी पढ़नी चाहिए।
कितना होना चाहिए? कम से कम 1000 रुपए होना चाहिए एक आदमी के। अब देख जितना काम हो पूरे दिन में 3-3 हजार सरकारी आदमियों के 4-4 एक दिन में पड़ रहे, मजदूर को क्या पड़ रहा भाई? मिस्त्री के मजदूर के बराबर होने चाहिए पैसे। तो फिर मिस्त्री मजदूर में क्या फर्क है? फिर क्या फर्क रह गया हमें? करके दे रहा है मजदूर, 3 मंजिल पे चढ़ा दे मजदूर को, ला बेटा कट्टा ठा दे। कट्टे की मजदूरी हमारे बस का कट्टा ठाना। अरे टेस्लो से तो काम कर सके भाई, हमारी तो मजबूरी भैया करना पड़ेगा। कभी ऐसा हुआ कि आपके कोई काम मस्कनी है और मिस्त्री फिर भी जबरदस्ती कर रहा है? हाँ चढ़वावे, माल चढ़वावे, झूठ बोल के यहाँ बता के कुछ ले जाएंगे, वहाँ जाके कुछ बताऊंगे। यहाँ 1 मंजिल का काम बताऊंगा, वहाँ 3 मंजिल पर चढ़वाऊंगे माल। यहाँ एक मिस्त्री बताओ और 2-2 घंटे करवा के, 3-3 घंटे करवा के कहते भाग जा, नहीं करता, पैसा एक नहीं देते। महंगाई कितनी है यार? नुका वो काम करना पड़ेगा शाम तक, कहाँ से? अब वो 450 दे दे तुम दुकाने के फिर 1000 रुपए कमाने की कोशिश करा करो ना। 1000 रुपए मिलेगा कोई महीने 2 महीने में ठेका ठुक्का ले लिया, उसमें गांड पड़ जाता है। लो रेता भी अगर थोड़ा बहुत रेता रहेगा 5 क्विंटल 10 क्विंटल कहते कल को लीजिए पैसे अपने, बताओ आधे पैसे दे दे। अगर 1000 रुपए का ठेका लिया तो 200-300 रुपए देगा, 700 अपने पास रख लगा, कल को देगा। तो मेरे से गुजारिश यही योगी आदित्यनाथ से कि जल्दी से जल्द सब भाइयों मजदूर की मजदूरी बढ़े, कम से कम 700 रुपये मजदूर की होनी चाहिए, 1000 रुपये मिस्त्री की होनी चाहिए। ठीक है भैया, बस इतना ही था मेरे लिए। तो 50 साल से कंटिन्यू यहाँ पे आते हैं और 100 दे रहे या 500? ऐसा नहीं है 600 रुपये देते हैं। तो घर की जो स्थिति है वो कैसी चल रही है आपकी? घर कारोबार में जो चल रहा बढ़िया, अल्लाह कारोबार ठीक चल रहा है सर? खर्चे वगैरह की पूर्ति हो जाए? हाँ अल्लाह करवाओ। कितने बच्चे आपके? हमारे 6 बच्चे। लड़के भी हैं? हाँ लड़के भी। वो क्या काम करते हैं? सब अब अपने काम कर रहे हैं, मजदूरी करते हैं या फिर अपना कुछ काम? भाई अब अपने काम पर खड़े सब। तो आपकी उम्र कितनी हो चुकी है फिलहाल? 60 साल। 60 साल की आपकी उम्र हो चुकी है, अभी भी फिलहाल आप मजदूरी कर रहे हैं, इसकी क्या मजबूरी है? भाई मजबूरी में ये आदमी कर रहा है अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और जो अपनी ज़रूरत के मुताबिक नहीं करना है आदमी तो फिर अंदर खड़ी रहेगी। ये बच्चे भी तो हैं ना, वो करके अगर आपको भाई बच्चे अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। ठीक है, नहीं, उनका भी तो फर्ज बनता है ना। भाई फर्ज कोई नहीं ढूंढ रहा है। अब तो जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है। तो 60 साल की उम्र में आप तसला कैसे उठाते होंगे, 11 कैसे पकड़ाते इतना हैं? हिम्मत देने वाला सब, हिम्मत तो अल्लाह देने वाला कभी बंदे। एहसास होता है इस चीज़ का कि हम इतनी उम्र हो चुकी है अब भी मजदूरी कर रहे हैं? हमें कोई एहसास नहीं, अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मजदूरी कर रहे हैं बस। मजदूरी कर रहे हैं। कोई काम ऐसा जो आपसे ना होता हो लेकिन फिर भी आपको जबरदस्ती करना पड़ता है? नहीं जबरदस्ती वाला नहीं काम करते, हम तो छोड़ दें, जो अपनी मनपसंद है काम वो करते हैं। कोई दिन ऐसा होता है कि आप यहाँ पे काम पे आते हो लेकिन फिर घर पे खाली हाथ जाना पड़ता है, कैसा हो जाए? हाँ जी हो जाए सब। तो कैसा फील होता है उस दिन? खाली खाली हाथ भी चले जाते जो नहीं काम लगता। तो उस दिन गम होता है कुछ? हाँ जी, उस दिन गम होता है, आज काम नहीं मिला, घर पे खाली हाथ जाएंगे बिना पैसे। एहसास तो होता है जी अपने को, काम नहीं हमारा लगा, हम खाऊंगे कहाँ से? जय जी बात। तो ऐसा होता होगा, एक दिन लग गया काम, दूसरे दिन नहीं लगा, तीसरे हाँ जी, दिन हाँ नहीं लगा। ऐसा ही है जी। हो जाए। आपके बच्चे हैं? हाँ जी, कितनी उम्र हो गया आपकी? 73 बरस की, बालक हैं आपके? सन 52 में पैदाश है। अच्छा, बच्चे हैं आपके? बच्चे हैं, बच्चे अब अपने कर खा रहे, हमें कोई नहीं दौरे लगन देता। आपको क्यों नहीं खुला के दे रहे? अब बस मर्जी जी, अब अपने घर में रात भीड़ हो जा, कौन किसी को दौरे लगन गए। 73 साल की उम्र में अभी भी आप मजदूरी कर रही है, तो सोचने वाली बात है चाचा। तुम्हारे बस का तो कुछ नहीं जी, हम क्या करें और खाऊंगे कहाँ से हम? जब खाना पड़े तो करना पड़े जी। क्या बच गया? 30 रुपये का 2 किलो दूध हो गया, बता क्या बच गया? कुछ नहीं बचता, जब मजदूरी नहीं पड़ रही। तो बच्चों की शादी, परिवार के खर्च वो कैसे पूरे हो? बच्चों की शादी कर दी 3 की, मैं नुकाह काटने लगा कर जो हम अब क्या थारा देखो या अपना देखो, बच्चे हमारे भी सियाने हो रहे। जब हम इसमें क्या बना लेंगे, अब आदमी होटल पे रोटी खा रहा तो रोटी के पैसे थोड़ी लिए जा, सब्जी के लिए जा, नू कहेगा एक रोटी खानी जी मुझे, अबे हिसाब है 600 रुपये है, तू पूरा काम ले, मिस्त्री को तो तेरा 800 रुपये, हमें तेरा कम पैसे, 500 की कमी नहीं, हमारे अंदर कमी है। अपने अंदर देखो पहले भाई, हम सही हो जाएंगे तो कोई भी किसी को भी ले जा। तो जब हम ही खुद जा रहे हैं तो गलती ठेकेदारों की थोड़ी, हर आदमी अपने सस्ते के बारे में सोचे। अब केले वहाँ 60 मिल रहे तो 80 को दे रहा, तो वो मिल रहे तो वहीं से लेना जाके।
तो सबसे बड़ी बात क्या है कि 600 रुपये तो किसी को भी ले जाओ, मिस्त्री को 800 रुपये दे रहे और मजदूर को देते नहीं, तो कमी तो हमारे अंदर है। मिस्त्री अच्छा, जो मिस्त्री हैं उसके 800 रुपये फिक्स हैं। हाँ, 700 भी चला जा, 750 भी चला जा, हमें कम दिला दे रहा, तो उसमें भाई 600 तो हो गए मजदूर के, 800 हो गए मिस्त्री के, ठेकेदार जीना मुश्किल वैसे कर दे, वो हम ही काम करो हमें, तो कमी तो हमारे अंदर है। जो नशेड़ी इन मजदूरों का कोई लीडर नहीं है, ले जाएंगे चाहे को बीच में छोड़ दो, जाओ भाग जा, पैसे नहीं देते। और एक रूल हो रहा है जैसे मेरठ और दिल्ली के अंदर होना चाहिए ना, अगर इस चौक पे से लेके बकरा मार्केट पे से, तो आदमी को ये होना चाहिए कि वापसी वहीं छोड़े, और छोड़ता कोई नहीं। एक दिन हम वसुंधरा मत इधर से तो लेगा वसुंधरा में उधर छोड़ दिया, हम पैदल आए 2.5 किलोमीटर चले हम पैदल, रिक्शा वाला बोलता है कि 50 रुपये लूंगा। हमारी बात गलत हो तो बताओ भाई। तो श्रमिक कार्ड बना हुआ आप लोगों का? श्रमिक कार्ड बनानी चाहिए सर, वहाँ भी 500 रुपये रिश्वत के मांगते हैं, कहाँ से दे मजदूर आदमी। ये चल रही रिश्वत खोरी। आपकी कितनी उम्र होनी चाहिए? मेरी उम्र जो है 50 साल को पार कर चुका जी मैं। तो अभी भी आप लोग मजदूरी कर रहे हैं?